आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु की दया से मैंने अपने चैनल पर यीशु के द्वारा क्रूस पर बोली गई 7 वाणियों की वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। 1 से 6 तक वाणियों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हो। और इस वीडियो में हम 7वीं वाणी को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम 7वीं वाणी को देखें, जो कि हमें लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसका 46 पद में मिलेगा। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर उन्होंने प्राण छोड़ दिए। प्रियो, ये सोचने की बात है, क्या हमारा प्रभु यीशु मसीह धीरे ही बोलते हैं, ज़ोर से नहीं बोल सकते? क्या वो धीरे बातों को नहीं सुन सकते? लेकिन हमको ये समझना है, अगर हम मन से भी दुआ करें, वो शब्द जो हमारे मुंह पे भी नहीं आए और वो सुन लेते हैं, तो फिर प्रभु ने क्यों चिल्लाकर, क्यों बड़े ज़ोर से पुकार कर क्रूस पे अपने प्राण को त्यागे? और क्यों उन्होंने कहा, किसके लिए कहा ये शब्द? प्रभु जानते हैं कि जो लोग मुझे क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, वो लोग वे हैं जो शारीरिक रीति और नियमों पे चलते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा उद्धार हुआ है या नहीं, हमारी मृत्यु के बाद क्या अंजाम होगा। वो लोग जब दुख या कष्टों में होते हैं तभी खुदा को याद करते, क्योंकि इनके कान और आँख शैतान ने मोटा कर दिया है, प्रभु की आवाज़ सुन ही नहीं पाते। उनके लिए शारीरिक संसारिक बातें, सुख सुविधाएं ही महत्व रखती हैं, और वे जो काम प्रभु ने जो किया है उसको नकारते रहते हैं। प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते, जबकि वचन क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 उसका 25-26 पद में अगर हम देखेंगे, यीशु ने उनसे क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ में विश्वास रखता है यदि मर भी जाए तो जिएगा। लेकिन जिन लोगों ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया, वो प्रभु पर और उसके किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। इसलिए भी आत्मा से भर के प्रभु ने बड़े जोर से चिल्लाए और प्राण को त्याग दिए। लेकिन प्रभु ये भी जानते थे और जानते हैं कि इन लोगों के अलावा वो लोग भी हैं जिन्होंने जीते जी अपना पूरा जीवन और आत्मा सच्चाई से मुझे देकर सच्चा समर्पण के साथ अपने जीवन को पूरी पवित्रता से जीते हुए मेरे भय में अपने जीवन को गुजार कर इस दुनिया से चले गए। और उन्होंने जीते जी मेरी आवाज़ को सुना है। तो जब वे शांति से सो रहे हैं और उस नींद में भी जब मैं उनको पुकारूंगा तो वो ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि वे कौन लोग हैं? आत्मिक लोग हैं। अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन करेंगे, जो कि हमें 10वां अध्याय उसका 1 से 5 तक अगर हम पढ़ेंगे, तो वचन क्या कहता है? मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को, मेरे शब्द को सुनती है, पहचानती है, वो पराई के पीछे नहीं जाएंगी। जिन्होंने शारीरिकता में रहते हुए मेरी आवाज़ को सुना है, वो आत्मिकता में भी मेरी आवाज़ को सुनेंगे। इसलिए भी प्रभु यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जब प्रभु ने ये शब्द कहे तो उन दिनों में जो लोग इस दुनिया को छोड़ दिए थे, मर चुके थे, जब प्रभु की आवाज़ को सुने तो उनकी कब्रें खुल गई और बहुत से लोगों की लोथें जी उठी। जो प्रभु की आवाज़ को पहले से पहचानते थे, वही लोग उठे। प्रियो, आज सवाल ये है कि हम आज कैसे जीवन को जी रहे हैं? क्या आज हम प्रभु की आवाज़ को सुन रहे हैं या सुनने की कोशिश कर रहे हैं, या सिर्फ शैतान की ही आवाज़ सुन रहे हैं? उसी के हाथों में हमारे जीवन का स्विच है। अगर ऐसा है तो हम आज ही अपने जीवन को बदलना है, बदलें और प्रभु की आवाज़ को सुनते हुए आगे बढ़ें, ताकि जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो प्रभु के आगमन के समय जब वो पुकारेंगे, आवाज़ लगाएंगे, तो हम उसकी आवाज़ को सुनकर उसके साथ बादलों पे उठा लिए जाएं। प्रियो, प्रभु ने जो बलिदान हम सब के लिए दिए हैं वो व्यर्थ न जाए। हम सच्चे मन से पश्चाताप करके प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानकर उसकी महिमा का कारण बन जाएं और हर पल प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा का वजह बने। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा।
अगर ये वचन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रभु हम सबों को आशीष दे। आमीन।